हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आज के क्लास में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम वजीरेक्स एंड बाइनेंस जो है दोनों एक्सचेंजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से फिर हम एक बार वजीरेक्स और बाइनेंस को कनेक्ट कर लेंगे तो इंटरनली हम कैसे फ्री के अंदर हमारे जो असेट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे फंड्स जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल फीचर है इसका पूरा का पूरा वजीरेक्स एंड बाइनेंस का कि आप इंटरनली जो है विदाउट एनी फीस इस समय आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं वजीरेक्स टू बाइनेंस और बाइनेंस टू वजीरेक्स। बट इसके लिए आपको दोनों को कनेक्ट करना जरूरी है और किस तरीके से आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वजीरेक्स अकाउंट को आपके बाइनेंस अकाउंट से या बाइनेंस अकाउंट को आपको वजीरेक्स अकाउंट से, वो अभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपने जो अकाउंट क्रिएट करना है, आपने जो वजीरेक्स का अकाउंट बनाना है या फिर बाइनेंस पे जो अकाउंट बनाना है, दोनों जगह पे सेम ईमेल आईडी से आप अकाउंट बनाएं। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और अगर अभी तक आपने बाइनेंस या वजीरेक्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वजीरेक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाइनेंस भी। और या फिर आप गूगल पे जाके डायरेक्ट WAZIRX सर्च कर सकते हैं, बाइनेंस के लिए BINANCE सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक सेम ईमेल आईडी से वजीरेक्स एंड बाइनेंस पे अकाउंट बनाते हैं तो फिर आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट किया है जो कि मैंने बनाया है test_वजीरेक्स_binance@gmail.com। एक आईडी मैंने क्रिएट किया और उसके थ्रू दोनों पे मैं अपना अकाउंट जो है ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। तो अब जानते हैं कैसे आप दोनों अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जाके आपको वजीरेक्स को ओपन करना है। नॉर्मली हम वजीरेक्स ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे ईमेल आईडी, जैसे ये मैंने टेस्ट एक ईमेल आईडी बनाई है एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए कि test_वजीरेक्स_binance@gmail.com। यहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो और आप ऐसे करके हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाता है। हमसे हमारा ऑथेंटिकेटर जो है, हाँ एक चीज हाईली रिकमेंडेड है, आप वजीरेक्स, बाइनेंस या जहां पे भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर आप लगा सकते हैं वहां पे आप फैक्टर ऑथेंटिकेटर को जरूर यूज करें। आपका जो अकाउंट है वो इससे कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाता है और इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये आप जरूर यूज करें। तो मैंने जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पे यूज किया है, तो मेरे को अभी वजीरेक्स का ही मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ जो कि है 624313। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हम ऑथेंटिकेट करते हैं और हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो ये है एक नॉर्मल प्रोसेस जिसके थ्रू हम वजीरेक्स को एक्सेस करते हैं हमारा एक बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद। लेकिन अगर आपको कनेक्ट करना है आपके वजीरेक्स अकाउंट को आपके बाइनेंस अकाउंट से, तो आप इस तरीके से लॉगिन नहीं करेंगे, आप सीधा लॉग आउट करेंगे अभी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने दोबारा से यहाँ पे लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे जाके क्लिक करना है। लेकिन अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हर समय, लॉगिन वाया बाइनेंस। आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑप्शन है लॉगिन वाया बाइनेंस, आपने इस पे क्लिक करना है दोनों अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे लॉगिन वाया बाइनेंस, तो अब यहाँ पे आपसे आपके बाइनेंस के क्रेडेंशियल ये मांगे और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपसे ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो है वो मांगेगा। जैसे ही आप सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, आपने अगर बाइनेंस पे अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट बाइनेंस पे भी कर रखा होगा, क्योंकि मैंने वजीरेक्स एंड बाइनेंस दोनों पे ही एक्टिवेट कर रखा है, तो इसलिए मेरे से अभी बाइनेंस का, इस बार मुझे बाइनेंस वाला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर डालना है, कोड डालना है। तो बाइनेंस का मेरा जो है मैं अभी जस्ट एंटर कर देता हूं। तो जैसे ही आप बाइनेंस का एंटर करेंगे और उसके बाद आप सबमिट करते हैं, तो बस एक सेकेंड, ये 2 बार अगर हम सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो इलीगल पैरामीटर बोल देता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब आ गया है बाइनेंस एंड वजीरेक्स को, वजीरेक्स इज रिक्वेस्टिंग टू एक्सेस योर binance.com अकाउंट। तो यहाँ पे आपने सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेटिंग होगा और आपका दोनों का दोनों आप यहाँ पे देखते हैं वेलकम बैक, यू नोटिस दैट योर अकाउंट जो है इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू वजीरेक्स, प्लीज कंटिन्यू टू लिंक योर वजीरेक्स एंड बाइनेंस अकाउंट। तो यहाँ पे आप जाएंगे और उसके बाद अब आपने जो कोड डालना है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ईमेल जो ऑथेंटिकेटर का आपने कोड डालना है वो डालना है वजीरेक्स का कोड। यहाँ पे जाके आप दोबारा से एक बार डालते हैं 037026। उसके बाद अपने ऑथेंटिकेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो जैसे ही उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो एक सेकंड, मैं अभी मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूँ मेरा ईमेल आईडी। तो ये है मेरा 687258 687258।
ये मेरी मेल पे आया था, तो मैंने मेल को भी अपने वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो गया है अप्रूव्ड। और अगर मैं कंटिन्यू करूँगा अब तो मेरा एक तरीके से अब कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए मेरा अकाउंट जो था, जो मैंने अभी टेस्ट अकाउंट बनाया था, उसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको एक से दिखा देता हूँ। देखिए ये है टेस्ट वजीरेक्स binance@gmail.com। और अब आप फंड्स पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि फंड में नॉर्मली आप जब तक आपने बाइनेंस अकाउंट को कनेक्ट नहीं किया होता तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप बाइनेंस से कनेक्ट कर लेते हैं आपके वजीरेक्स को तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ये वाला। यहाँ पे देखेंगे आप कि बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू कैन इंस्टेंटली मूव योर फंड्स फ्रॉम योर वजीरेक्स वॉलेट टू बाइनेंस वॉलेट, जीरो फीस। तो देखिए यहाँ पे ये लिमिटेड पीरियड के लिए जीरो फीस है अभी। तो यहाँ पे दो एडवांटेज है, एक तो फी जीरो है और दूसरा इंस्टेंट ही आ जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता 1-2 मिनट का भी, इंस्टेंट आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ रहा है वजीरेक्स से बाइनेंस में आपको क्या ट्रांसफर करना है। अगर मेरे पास कोई भी फंड होता है, ये जितने भी लिस्टेड फंड्स हैं यहाँ पे ये कॉइन्स या टोकन्स हैं, तो अब मेरे पास अगर मेरे को कुछ भी यहाँ से अगर ट्रांसफर करना होता या मैं अभी करना चाहूँ, मेरे पास अगर ये होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर अभी यहाँ पे USDT होता तो मैं उसको ट्रांसफर करता, तो जैसे ही मैं क्लिक करता ट्रांसफर टू बाइनेंस, वो मेरे बाइनेंस अकाउंट में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते। तो ये इसका फायदा है, एक तो आप फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं वजीरेक्स टू बाइनेंस, और दूसरा इमीडिएट इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपका जो फंड्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने वजीरेक्स को बाइनेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस बाइनेंस के अंदर भी है, आप बाइनेंस के यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए आपने क्या करना है, बाइनेंस पे जाके लॉगिन पे क्लिक करना है, को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने वॉलेट पे जाके ओवरव्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वॉलेट पे जाके ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा एक ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ पे नीचे आ रहा होगा ये वजीरेक्स लिखा हुआ। जहाँ पे वजीरेक्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। बाइनेंस के अंदर अगर जब आप बाइनेंस को वजीरेक्स से कनेक्ट करेंगे तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तरीके से, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है आपस में, तो यहाँ पे सीधा आ गया है कि स्पॉट वॉलेट टू वजीरेक्स में अगर मुझे कुछ भी ट्रांसफर करना है तो मैं कर सकता हूँ। और जो जो चीज़ें मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ वो यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा हमें विजिबल होती। मुझे लगता है इस वीडियो में आपको वजीरेक्स से कैसे आपको बाइनेंस को कनेक्ट करना है, या बाइनेंस पे जाके आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं वजीरेक्स को, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आप इंटरनली जो फंड्स हैं, मतलब वजीरेक्स टू बाइनेंस, बाइनेंस टू वजीरेक्स फ्री में ट्रांसफर कर पाएंगे एंड इमीडिएट ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इन दोनों को कनेक्ट करने का। तो अभी के अभी जाइए और अपने बाइनेंस एंड वजीरेक्स अकाउंट को कनेक्ट कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ADA है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे ADA है तो मैं स्टेकिंग पे नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इस ADA को फ्री में बाइनेंस पे ट्रांसफर करके मैं उसको यहाँ पे स्टेक पे लगा सकता हूं। बिकॉज अगर मैं बात करूं बाइनेंस की, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, बाइनेंस अर्न पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बाइनेंस अर्न पे जाके आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से लॉक्ड स्टेकिंग पे जाके यहाँ पे आप ADA सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 30 डेज के लिए अगर आप लगाते हैं तो आपको APY जो है 5.09% मिल रहा है, 60 डेज में आपको 7.79% मिल रहा है। तो बहुत बार मैं लोगों को देखता हूं कि उनके फंड्स जो होते हैं वो बाइनेंस पे वजीरेक्स पे रहते हैं और उन पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता, ना वो स्टेकिंग पे लगा पाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने दोनों अकाउंट को कनेक्ट कर रखा है तो आप बहुत ईजिली क्या करेंगे, अपने उन सभी फंड्स को जहाँ पे एटलीस्ट आपको यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो वो सब फंड्स को आप इमीडिएटली फ्री में ट्रांसफर कर लीजिए बाइनेंस पे, और उसके बाद जाके यहाँ पे लॉक्ड स्टेकिंग पे जाके आप उन सबको जो है स्टेकिंग पे लगा सकते हैं और एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी की जल्दी अभी के अभी इस वीडियो के बाद अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो वजीरेक्स एंड बाइनेंस को कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।